Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is exogenous versus endogenous pigmentation. तो पिगमेंटेशन क्या होती है? पिगमेंटेशन का मतलब है कि हमारे टिश्यू में कलर्ड सब्सटेंस डेपोजिट हो गया. डेपोजिशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इन द टिश्यू इज कॉल्ड पिगमेंटेशन. अब ये पिगमेंटेशन दो तरह की होती है. एक्सोजिनस होती है जिसका सोर्स बाहर से होता है, और एंडोजिनस होती है जिसका सोर्स हमारी बॉडी से होता है. तो दो तरह की कैल्सिफिकेशन होती है, एक्सोजिनस होती है और एंडोजिनस होती है. क्लियर. अब जो एक्सोजिनस होती है इसमें जो पिगमेंट होता है हमारी बॉडी से बाहर से ओरिजिनेट करता है. पिगमेंट बाहर से आया लेकिन हमारी बॉडी में डेपोजिट हो गया. तो इसकी एग्जांपल क्या है? नंबर 1 इज़ कार्बन. जो कार्बन की डेपोजिशन होती है दिस इज़ कॉल्ड एंथ्राकोसिस. एंथ्राकोसिस ये एंथ्राकोटिक पिगमेंट है. अब कार्बन की डेपोजिशन कैसे होती है? जब हम इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स खाएंगे, यानी खाएंगे नहीं, इनहेल कर लेंगे कार्बन पार्टिकल्स को, या फिर सूट पोल्यूशन है, इसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स आ जाएंगे. और जो कार्बन होता है एंथ्राकोसिस करवाता है, और एंथ्राकोसिस में जो लंग्स होते हैं वो काले हो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज़. तो जो लंग्स के मैक्रोफेजेस है और लिम्फ नोड है बिल्कुल काले पड़ जाएंगे. दिस इज़ द एंथ्राकोसिस. इसके बाद अगला पिगमेंट है जो कि करवाते होते हैं लोग. दिस इज़ कॉल्ड टैटूइंग. टैटूइंग में जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ डेपोजिट करते हैं? डर्मल मैक्रोफेजेस के अंदर. वो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. इसके बाद अगला है एस्बेस्टोस बॉडीज़. दीज आर द डम्बल शेप बॉडीज़. इनकी शेप कैसी होती है? डम्बल शेप होती है. और ये क्यों होते हैं? एस्बेस्टोस पार्टिकल्स की इनहेलेशन में. एंड यू नो डैट के जो एस्बेस्टोस होता है वो सीलिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग वगैरह, ठीक हो गया, रूफ सीलिंग इन इंडस्ट्री में ज़्यादा कॉमन होता है. और जो ये एस्बेस्टोस होता है ये लंग्स के बेस में आके इकट्ठा हो जाता है. इसके अलावा जो सिलिका डस्ट होती है ये माइनिंग से रिलेटेड होती है और ये लंग्स के एपेक्स में जमा हो जाती है. इसके अलावा लेड लाइंस होती है जो कि गम्स में जमा हो जाती है, और ये गम्स में जमा होके बर्टोनियन लाइंस होती है, और ये ब्लू रंग की होती है. तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा. तो ये था एक्सोजिनस पिगमेंटेशन. अब हम बात करते हैं एंडोजिनस. एंडोजिनस में जो पिगमेंट होता है हमारी बॉडी से ही बनता है, हमारी बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जो मेलानिन होता है. अब मेलानिन को बनाने वाला एक एंजाइम है टायरोसिनेज. ये वो एंजाइम है जो टायरोसिन को कन्वर्ट करता है मेलानिन में. तो मेलानिन को बनाने के लिए टायरोसिनेज एंजाइम चाहिए. और मेलानिन का कलर क्या होता है? ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है. ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है. एंड यू नो डैट आई हैव सो मच मेलानिन. क्लियर. और ये मेलानिन 3 जगह पे होता है. आपकी स्किन में होता है, आपके बालों में होता है, और आपके आइरिस में देखने को मिलता होता है. क्लियर. अब ये जो मेलानिन होता है, मेलानिन पिगमेंटेशन कौन से डिजीज़ में बढ़ जाती है? तो रट्टा मारना, एडिसन डिजीज़ में ACTH का लेवल बढ़ता है तो फिर मेलानिन पिगमेंटेशन बढ़ जाती है. नंबर 2 मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है, कैंसर होता है, उसमें पिगमेंटेशन बढ़ जाती है. और ये कम किस में होती है? अगर मेलानोसाइट डैमेज हो जाए, या मेलानोसाइट का नंबर कम हो जाए, या टायरोसिनेज एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए, तो एल्बिनिज्म या विटिलिगो हो जाएगा. एल्बिनिज्म में एंजाइम नहीं होता, विटिलिगो में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है मेलानिन की. तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दी है. अगला है हीमोसिट्रीन. अब हीमोसिट्रीन ये किसका बना होता है? दिस इज़ द इनसॉल्युबल फेरेटिन. ये क्या होता है? आपकी इनसॉल्युबल फेरेटिन होता है. और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है गोल्डन ब्राउन. गोल्डन ब्राउन पिगमेंट होता है. क्लियर. और अब ये बनता कौन से कंडीशन में है? इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस. अब हीमोक्रोमेटोसिस प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है. जो प्राइमरी होती है उसमें HFE जीन की म्यूटेशन होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती है. इसके बाद अगला जो है पिगमेंट वो है बिलिरुबिन. यू नो डैट बिलिरुबिन इज द हीम ब्रेक डाउन प्रोडक्ट. क्लियर. तो जो हीम टूटता है, हीम की जो प्रोडक्ट होती है दिस इज़ द बिलिरुबिन. और ये क्या होता है? येलो होता है, येलोविश डिस्कलरेशन करवा देगा स्किन की और स्क्लेरा की. दिस इज़ कॉल्ड जॉन्डिस. क्लियर. तो ये बिलिरुबिन ज़्यादा होता है. This is called hyperbilirubinemia which can cause jaundice, and jaundice may be due to prehepatic, hepatic, post hepatic. क्लियर. इसके अलावा और भी पिगमेंट बचे हैं, नीचे लिख देता हूँ. लाइपोफ्यूसिन. लाइपोफ्यूसिन इज़ द वेयर एंड टेयर पिगमेंट. यानी एज के साथ साथ वेयर एंड टीयर चलेगा तो ये पिगमेंट इकट्ठा हो जाएगा। अब ये बनता कैसे है? लिपिड के परऑक्सीडेशन की वजह से बनता है, लिपिड के परऑक्सीडेशन की वजह से बनता है और लिपिड्स मेम्ब्रेन में होते हैं।
अब ये जो पिगमेंट होता है ये ब्राउनिश येलो कलर का होता है और ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग होता है। पेरी न्यूक्लियर पिगमेंट होता है, न्यूक्लियस को सराउंड करता है मेनली हार्ट एंड लीवर के अंदर, हार्ट एंड लीवर के अंदर। और ये जो पिगमेंट ज़्यादा हो जाए इसका मतलब है बंदे की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद कुछ पोरफायरिन्स होते हैं जो कि कलर वगैरह देते हैं। दीज आर द हीम इंटरमीडिएट्स होते हैं। क्लियर? इनका कलर होता है रेड ब्राउन होता है। और अगर ये बढ़ जाते हैं तो कौन सी कंडीशन में बढ़ते हैं? पोरफायरियाज में। और ये क्या करवाते हैं? जब बढ़ जाते हैं तो ये फोटो सेंसिटिविटी कराते हैं और न्यूरोपैथिक सिम्टम्स करवाते हैं। क्लियर? इसके बाद एक और पिगमेंट होता है होमोजेंटेसिक एसिड। अब एक एंजाइम होता है होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है इसकी ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो डिजीज़ होगा एल्केप्टेनूरिया, जिसकी वजह से जो होमोजेंटेसिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब जो होमोजेंटेसिक एसिड है दिस इज़ द ब्लूइश ब्लैक पिगमेंट। तो ये कार्टिलेज में जमा हो जाएगा, सक्लेरा में जमा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओवोक्रोनोसिस और यूरिन काला हो जाएगा ऑन एक्सपोयर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद हीमोसिड्रिन का लिखा होगा, आई थिंक सो। तो ये लिखा हीमोसिड्रिन का, दिस इज़ द येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट, एजिंग से एसोसिएटेड होता है, लिपिड के परऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ठीक हो गया, वो भी पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स की। अभी ओल्डर इंडिविजुअल में होता है किन किन टिश्यू में? हार्ट, क्लोन, लीवर, किडनी, आइस। वैसे इसने तो बहुत सारे बता दिए, हार्ट और लीवर रट्टा मार लेना।